आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। नमस्कार। यह वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस से स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या हुआ था बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस एक ड्रग्स केस में बन जाता है बात करेंगे इस वीडियो में। मैं फिर बोलूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तारीख थी 14 जून 2020, दिन था रविवार का। मैं शाम को पोर्च में बैठा था। मुझे आज भी वो दिन याद है, शाम को मैं पोर्च पे बैठा था और तब मेरी बहन आके बोलती है सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहा, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या और खुदकुशी की। मुझे लग रहा था मेरी बहन ये क्या मजाक कर रही है, क्या प्रैंक है। मैंने गूगल में पहले सर्च किया कि सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर। फिर मैंने न्यूज़ में देखा सुशांत सिंह राजपूत ने करी आत्महत्या और खुदकुशी। तभी मन में और दिमाग में एक ख्याल आया, जवाब आया, ऐसा नहीं हो सकता। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या और खुदकुशी नहीं कर सकते। अभी कुछ महीने पहले उनकी फिल्म आई थी छिछोरे, जहाँ पे वो खुद बोलते हैं सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन, और वो इंसान खुद ही आत्महत्या और खुदकुशी कर लेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। तो बात करेंगे उस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस एक ड्रग्स केस में बन जाता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। बचपन से ही सुशांत सिंह राजपूत को डांस में दिलचस्पी थी और इनको डांस बहुत पसंद था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता MK राजपूत और उनकी मां उषा राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत को 3 बहनें थी और वो सबसे छोटे भाई थे। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत जब 16 साल के होते हैं तो उनकी मां उषा राजपूत का देहांत हो जाता है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनका परिवार पटना से सीधा दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत जब 16 साल के होते हैं तो वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन करते हैं, जहाँ पे उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 7 आती है। मतलब 7 ऑल इंडिया रैंकिंग आती है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। आज के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आप देखो, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, कोई स्कूल में भी पढ़ा लिखा ही नहीं है। उनमें एक सुशांत सिंह राजपूत थे जो पढ़े लिखे थे, जीनियस थे, होशियार थे। इसी बीच 3rd ईयर आते आते सुशांत सिंह राजपूत ये फैसला करते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे और एक्टर बनने का फैसला करेंगे, और वो आ जाते हैं दिल्ली से सीधा मुंबई, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी गॉडेस मदर के, बिना किसी बड़े सरनेम के आगे आते हैं और बिना किसी एंजल रिलेटिव्स के बिना आगे आते हैं। आपने धूम 2 तो देखी होगी ऋतिक रोशन की। उसमें अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे, बैकग्राउंड डांसर पे देखोगे, तो सुशांत सिंह राजपूत आपको डांस करते हुए दिखेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के पीछे आपको सुशांत सिंह राजपूत दिखेगा डांस करते हुए। तो ये किया था उन्होंने स्ट्रगल, सुशांत सिंह राजपूत ने ये किया था स्ट्रगल। बैकग्राउंड डांसर में अपना करियर बनाते गए। इसी बीच 2008 में सुशांत सिंह राजपूत टीवी सीरियल में अपना डेब्यू करते हैं। उनका पहला टीवी सीरियल होता है किस देश में है मेरा दिल, जहाँ पे उन्होंने हर्षद चोपड़ा के साथ काम किया था और ये उनका सीरियल हिट हुआ था बहुत बड़ा। इसी के अगले साल 2009 में सुशांत सिंह राजपूत का दूसरा टीवी सीरियल आता है जो कि था पवित्र रिश्ता। बालाजी टेलीविजन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर नजर जाती है। ऑडिशंस पे बालाजी टेलीविजन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर नजर जाती है और उनका एक कहना था, ये जो लड़का है ना, इसके चेहरे पे जो मासूमियत, भोलापन और अच्छा स्वभाव है, इसके मासूमियत और भोलेपन की ऑडियंस दीवानी हो जाएगी। तो इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत का दूसरा टीवी सीरियल आता है 2009 में, और भाई साहब पवित्र रिश्ता आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत टेलीविजन सीरियल में एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे। घर घर में मानव की बात चल रही थी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की बात चल रही थी। और सुशांत सिंह राजपूत 2011 आते आते टेलीविजन सीरियल में बहुत बड़ा नाम बन गया था।
इसी के साथ कुछ सालों के बाद सन 2013 में सुशांत सिंह राजपूत को अभिषेक कपूर एक फिल्म ऑफर करते हैं और उनकी पहली फिल्म होती है काय पो छह, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी। उनकी एक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की जा रही थी, उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जा रही थी एक्टिंग की। इसी बीच उसी साल बैक टू बैक उन्होंने एक और फिल्म की थी जो कि थी शुद्ध देसी रोमांस। शुद्ध देसी रोमांस जो कि 2013 में ही आई थी। सुशांत सिंह राजपूत की ये बैक टू बैक दूसरी फिल्म थी। इसी के साथ फिर पीके जैसी फिल्म में आमिर खान के साथ साइड रोल करना, फिर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर थी। मैंने वो फिल्म ठीक से देखा नहीं है, लेकिन 2016 आते आते सब कुछ बदल गया। 2016 ये वो साल था जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी आई थी। और भाई साहब, MS धोनी से सुशांत सिंह राजपूत को जो फेम मिला था, जो नाम मिला था, बच्चा बच्चा तक जानता है भाई साहब। मेरा मतलब बच्चा बच्चा भी जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ा नाम थे। और इसी बीच 2016 से सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन गए थे। और फिर इसके अगले साल सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारी फिल्म गए थे। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत फिल्म में बहुत सारे करते थे बैक टू बैक, राब्ता, केदारनाथ, फिर इसके बाद सोनचिड़िया जैसी फिल्म करना और छिछोरे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देना। मतलब करियर अच्छा चल रहा था, करियर जबरदस्त चल रहा था। बैक टू बैक सुशांत सिंह राजपूत सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म दे रहे थे। इसके बाद ड्राइव और फिर दिल बेचारा। आपको एक बात बता दूं, मैं 2017 में केंडल जेनर मैडम जब इंडिया आई थी, राजस्थान पे आई थी, सुशांत सिंह राजपूत सर ने और केंडल जेनर मैडम ने वोग में फोटोशूट किया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अमेरिका की सबसे महंगी मॉडल केंडल जेनर मैडम के साथ फोटोशूट में थे, वोग में थे। अब बात करते हैं उस माउंट वेस्ट की बांद्रा में, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत एक किराए का घर लेते हैं। उस किराए के घर का कुल 4 लाख या 6 लाख बताया जा रहा है। बताया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत हर फिल्म के 6 करोड़ लेते थे। मतलब पैसों की कोई कमी थी, नेटवर्थ भी उनकी अच्छी चल रही थी। इसी के साथ 14 जून को दुनिया के सामने ये आता है, सुशांत सिंह राजपूत के जो घर में जो दोस्त थे, सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, वो दरवाजा बार बार ठोकते हैं लेकिन दरवाजा नहीं ठुकता। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है भाई साहब, तब कोविड कार्ड भी चल रहा था, लॉकडाउन भी था, और पता नहीं सिद्धार्थ पिठानी के पास चाबी वाले का नंबर कैसे आ गया, और वो चाबी वाला आता है, झट से आके वो दरवाजा खोल लेता है। अब सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब, जब सिद्धार्थ पिठानी दरवाजा खोलता है तो उस जो मैकेनिक रहता है उसको अंदर जाने नहीं देता। सिद्धार्थ पिठानी अंदर जाता है और सुशांत सिंह राजपूत को लटकते हुए देखता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि सुशांत सिंह राजपूत की आप इंटरनेट पे देखोगे, सोशल मीडिया में देखोगे, कहीं पे भी उनको टंगते हुए नहीं देखा है, फांसी में लटकते हुए नहीं देखा है। तो इन लोगों का यह कहना था सुशांत सिंह राजपूत सर 8 या 9 बजे जूस पी रहे थे, जूस मांगा था, फिर उन्होंने ये एक कॉल तक नहीं किया था। लेकिन भाई साहब सुशांत सिंह राजपूत की जो फोटोज थी कि उनके मुंडी पे स्वेलिंग था, आंख के नीचे मानो किसी ने मुक्का मारा है, चेहरे पे बहुत सारे जख्म थे, मुंह पर भी किसी ने तो भी मुक्का मारा ऐसा लग रहा था, एक आंख सूजी है ये सब लग रहा था, और चेहरे पे बहुत सारे जख्म के निशान थे, दोनों हाथों में भी जख्म के निशान थे। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, सुशांत सिंह राजपूत की पैर की हड्डी भी टूटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जब कोई इंसान खुदकुशी करता है तो इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। पहली बात, अगर जो खुदकुशी कर रहा है तो वो पहले सुसाइड नोट लिखता है, वहां पे पहली बात सुसाइड नोट नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा कारण, पंखे की और बेड की जो ऊंचाई जो थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई थी 6 फीट 0 इंच, मतलब 6 फीट थी, और उस पंखे की लेके हाथ तक ऊंचाई कम से कम 5 फीट 11 इंच और 6 फीट तक थी। बेंच की बिस्तर की ऊंचाई 0 फीट 2 थी। तो भाई साहब 6 फीट वाला इंसान 5 फीट 11 इंच में भला आत्महत्या और खुदकुशी कैसे कर लेगा? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी पे जो जख्म थे, निशान थे, पैर की हड्डी टूटी थी, चेहरे पे जो जख्म थे, उनकी जो फोटोज थी ये इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी।
और सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत की जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, मतलब मैं तो उसे गर्लफ्रेंड भी नहीं बोलना चाहूंगा, चलो एक वक्त के लिए मान लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जो रिया चक्रवर्ती थी, वो 8 जून की दिन को ही चली जाती है, जब दिशा सालियान की मृत्यु आती है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब, ये बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज, ये लोग इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे ये रील डालते हैं, डिप्रेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, डिप्रेशन आदमी को खोखला कर देता है, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन, डिप्रेशन से आदमी खुदकुशी कर लेता है। ये लोग भाई साहब जो खुद ड्रग्स खाते हैं, गांजा पीते हैं और शराब पीते हैं, ये उल्टा पब्लिक को ज्ञान दे रहे थे, और वो तब भाई साहब जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में थे ही नहीं। आज भी, मेरा मतलब आज सीबीआई ने जहां पे सुशांत सिंह राजपूत केस बंद किया है, तो उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान का केस खुल गया है। जी हां, दिशा सालियान का केस खुल गया है, खुल गया है। और बहुत सारे केस आए, बहुत सारे केस बंद हुए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ये केस लंबे वक्त तक चला, और आज भी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे भी इस चीज़ का यकीन नहीं हो रहा यार कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में सच्ची में नहीं रहे, और 6 साल बीत गए और अभी भी मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा हूं। इसी के बीच चलिए अब बात करते हैं दिशा सालियान केस के बारे में, क्योंकि ये केस कंफर्म सुशांत सिंह राजपूत केस से कनेक्टेड है। 8 जून की तारीख को दिशा सालियान की मौत होती है, और पोस्टमार्टम में यह दिखाया जाता है कि दिशा सालियान ने आत्महत्या और खुदकुशी की, लेकिन ऐसा लोग बोल रहे हैं कि दिशा सालियान की हत्या हुई है। इसी के साथ कुछ दिनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी जगह रास्ते से हटा दिया जाता है, उनका भी खून कर दिया जाता है। फिर इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी बैठती है, जिसको सुधीर गुप्ता ये करते हैं, और सुधीर गुप्ता ये बोलते हैं एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब फांसी से लटक के मौत हो गई। आज भी इस केस के बारे में बात होती है, इस केस के बारे में चर्चा होती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को भूल पाना मुश्किल ही नहीं यार, नामुमकिन है। अब बात करते हैं ड्रग्स केस के बारे में। सितंबर में बहुत सारे रिया चक्रवर्ती की चैट्स वायरल होती है, ये सब वायरल होती है। रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती ड्रग्स मांगते हैं, चैट्स वायरल होती है, और बहुत सारी बॉलीवुड की ऐसी वीडियोस है जो कि वायरल होती है। इसी के साथ एनसीबी ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, दीपिका पादुकोण को बुलाया, श्रद्धा कपूर को बुलाया, जानवी कपूर को बुलाया, बहुत सारे सेलिब्रिटी, सारा अली खान को बुलाया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज एनसीबी बुला रही थी आए प्रतिदिन। जो सुशांत सिंह राजपूत केस था उसे लोग भूल रहे थे, लेकिन पूरा केस चला गया था बॉलीवुड ड्रग्स केस के खिलाफ, ड्रग्स केस पर, और लोगों का ध्यान इधर चला गया था कि ये जिनको हम स्टार्स मानते हैं, सेलिब्रिटी मानते हैं, ये असल जीवन में भाई साहब कुछ भी नहीं है। असल जीवन में ये कुछ भी नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है। और इसी के साथ इस केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा था, बहुत सारे नेता इन्वॉल्व थे, एक बॉलीवुड का सो कॉल्ड सेलिब्रिटी वो भी इन्वॉल्व था, और एक इंसान जिसका नाम पहले भी किसी केस में आया था वो भी इन्वॉल्व था। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे यार, लेकिन उनका नाम आया नहीं था और एक्सपोज नहीं हुआ था। इसी बीच नेपोटिज्म की बात सामने आ गई थी। पता है, ये जाने लगा इंडस्ट्री के पूरे नेक्सस ने सुशांत सिंह राजपूत को साइडलाइन कर दिया, किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट नहीं किया। अब धीरे धीरे करके सुशांत सिंह राजपूत आगे जा रहे थे, कुछ लोगों की नज़र में वो भटकने लगे थे कि कैसे एक आउटसाइडर बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी गॉडेस मदर, बिना किसी एंजल रिलेटिव्स के बिना आगे आ रहा है, अपना नाम कमा रहा है। पहले
बैकग्राउंड डांसर में अपना नाम कमाया, फिर टीवी सीरियल्स किए, टीवी सीरियल्स किए, शोज के उधर नाम गया, फिर वहां से बॉलीवुड में एंट्री दिखाया। क्योंकि ये लोग चाहते नहीं कोई आउटसाइडर जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, गॉडेस मदर नहीं है, एंजल रिलेटिव्स नहीं है और फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो आ गया स्ट्रगल करे। सुशांत सिंह राजपूत सर अपने मनमर्जी के मालिक थे, वो ये सब नहीं करते थे, वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलते थे, उनके खुद के कुछ उसूल थे, उनको फॉलो करते थे। जो इंसान भाई साहब 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड्स में डोनेट करके आया, बिना किसी को बताए, बिना न्यूज में आए, चुपचाप जाके 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड्स में डोनेट करके आ गया। जिस इंसान ने भाई साहब 15 करोड़ों की फेयरनेस स्कीम को ठुकरा कर रख दिया था, ये बोलकर कि मैं रेसिज्म के खिलाफ हूं, उन्होंने वो 15 करोड़ का ऑफर भी ठुकरा दिया। और आजकल के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज वो लोग जुबा केसरी करते हैं, गुटखा बेचते, इनकी औकात है, दारू का प्रमोशन करते, इनकी औलाद है, सट्टेबाजी करते हैं, इनकी औलाद है। और दूसरी तरफ अपने सुशांत सिंह राजपूत सर थे, जिन्होंने आज तक ना दारू प्रमोट किया, ना सट्टा प्रमोट किया, ना सुट्टा प्रमोट किया, ना गुटखा प्रमोट किया, यहां तक कि भाई साहब उन्होंने 15 करोड़ों की फेयरनेस स्कीम को भी ठुकरा के रख दिया था। तो ये होता है भाई साहब लेवल, ये होता है बंदा। यूं ही नहीं लोग उसके पीछे पागल थे, यूं ही नहीं लोग आज तक रोते हैं, यूं ही नहीं पूरे देश विदेश में, भारत में ही नहीं दुनिया भर में सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की और न्याय की मांग करते हैं। वो एक कॉमन इंसान का हीरो था, कॉमन आदमी का हीरो था। कॉमन आदमी अपनी नज़र से उसको देखता था, ये मेरे तरह दिखता है यार, ये भी तो मैं ही हूँ। अगर ये बिना किसी गॉडफादर, गॉडेस मदर, एंजल रिलेटिव्स और फैमिली बैकग्राउंड के बिना आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूँ। अगर ये बिना किसी बड़े सरनेम के बिना आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूँ। इसीलिए ऑडियंस और लोग कनेक्टेड है सुशांत सिंह राजपूत से। 6 साल बीत गए, आज भी प्रोटेस्ट होता है, आज भी लोग उसको याद करते हैं। वो एक ऐसा सुपरस्टार था यार, जो कि अपने फैंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक करता था, और फिर फॉलो बैक नहीं, वो इसे ये करता था कि एक कमेंट था, एक फैन का कमेंट था, सुशांत सर आप इस फिल्म में अंत में आते आते मर जाओगे, मुझे ये फिल्म नहीं दिख रही। तो सुशांत सिंह राजपूत सर रिप्लाई करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ये लोग मेरे को इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे। सोचो, सुशांत सिंह राजपूत ने ये खुद बात बोली थी। मतलब इस तरह सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ती थे, उन्हें प्रेशराइज किया जाने लगा था, क्योंकि वो एक आउटसाइडर था, वो इनकी मनमर्जी के हिसाब से नहीं चलता था, उसके खुद के कुछ उसूल थे, उनको वो फॉलो करते थे। मैं ये बात बोलता भी हूँ, कोई रिश्ता नहीं था हमारा सुशांत सिंह राजपूत से, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कोई अपना ही चला गया। मुझे पता है बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो कि मुझे गालियाँ बकेंगे, बुरा बोलेंगे, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं जो बोलूँगा जो सही है। इलेक्शंस का वक्त था, सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया गया, चुनाव खत्म, मामला दब गया। महाराष्ट्र में चुनाव था, सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया गया, चुनाव खत्म, मामला दब गया। बिहार में चुनाव थे, सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया गया, चुनाव खत्म, मामला बंद। जब जब चुनाव थे, सुशांत सिंह राजपूत के नाम को इस्तेमाल किया जाने लगा और इस केस को रफा दफा कर दिया गया। आज भी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, कौन थे वो लोग, किसने किया सुशांत सिंह राजपूत का खून, क्या है पूरा मामला, ये ऑडियंस और लोग जानना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं इतना ज़रूर अच्छे से जानता इस वीडियो के ऊपर जो रीच है वो कम कर दी जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपको बोलना है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कुछ भी बोलना है कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।